नमस्कार। आज हम सांख्य दर्शन के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, बंधन से मुक्ति। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अविवेक से कैवल्य तक का ये पूरा सफर आखिर है क्या, और ये हमें अपने जीवन के बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। बंधन से मुक्ति की इस श्रृंखला के 11वें पड़ाव में आप सभी का स्वागत है। आज हम सांख्य दर्शन के उस मूल सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे जो हमें बताता है कि आखिर ये बंधन है क्या, ये होता क्यों है, और क्या इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। तो सांख्य दर्शन कहता है कि हमारे सारे के सारे दुखों की जड़ में सिर्फ एक चीज है, अविवेक। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि अविवेक कोई पाप या गुनाह नहीं है। नहीं, ये तो बस एक कह सकते हैं एक मूलभूत गलतफहमी है। गलतफहमी किस बात की? चेतना, जिसे सांख्य पुरुष कहता है, और प्रकृति मतलब हमारा शरीर, हमारा मन, इनके बीच के फर्क को न समझ पाने की भूल। और बस इसी एक भ्रम की वजह से वो शुद्ध चेतना, जो असल में सिर्फ एक साक्षी है, एक देखने वाली है, खुद को कर्ता और भोक्ता यानी काम करने वाला और सुख दुख को भोगने वाला मानने लग जाती है। और देखिए, ये पूरा दर्शन एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं कि हम जीवन में दुख का अनुभव क्यों करते हैं, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक तनाव हो या कुछ और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस दुख से हमेशा के लिए पूरी तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। सांख्य दर्शन इसी एक सवाल का जवाब खोजने की एक बहुत ही व्यवस्थित, एक बहुत ही तार्किक कोशिश है। तो आज की इस चर्चा में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे दुख से ज्ञान की खोज से, फिर बंधन का स्वरूप क्या है इसे समझेंगे, उसके बाद बंधन के सबसे गहरे सच को जानेंगे, फिर मुक्ति के रास्ते यानी विवेक पर बात करेंगे, और अंत में कैवल्य यानी अंतिम मुक्ति की अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है दुख से ज्ञान की खोज। सांख्य का मार्ग दुख की बहुत गहरी जांच पड़ताल से ही शुरू होता है, क्योंकि यही तो वो अनुभव है जो हमें समाधान खोजने के लिए मजबूर कर देता है। देखिए, सांख्य दर्शन का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका, और इसकी शुरुआत ही इसी सवाल से होती है। पहली कारिका कहती है, दुःखत्रयाभिघाताच्च जिज्ञासा तदभिघात के हेतो दृष्टे सा पार्थाचे नैकांतात्यंततो अभावात्। इस श्लोक को देवनागरी और रोमन दोनों लिपियों में दिया गया है ताकि इसे पढ़ने और समझने में सुविधा हो। इस कारिका का सार यह है कि 3 तरह के दुखों से जब हम पीड़ित होते हैं, तभी हमारे अंदर उनके निवारण का उपाय जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा पैदा होती है। अब अगर कोई कहे कि अरे सांसारिक उपाय तो है ना, तो ये बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उपाय ना तो निश्चित रूप से दुख को खत्म करते हैं, जिन्हें एकांतिक कहा गया, और ना ही हमेशा के लिए खत्म करते हैं, जिसे आत्यंतिक कहा गया। सोचिए, दवाइयां बीमारी को कुछ समय के लिए दबा सकती हैं, लेकिन वे बुढ़ापे और मृत्यु के दुख का कोई स्थायी अंत नहीं कर सकती। तो ठीक है, अगर सांसारिक उपाय अधूरे हैं, तो क्या धार्मिक अनुष्ठान या वैदिक कर्मकांड कोई पक्का समाधान दे सकते हैं? दूसरी कारिका इसका भी उत्तर देती है। दृष्टवदानुश्रविकः स हि अविशुद्धिक्षयातिशयुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञाविज्ञानात्। ये दूसरी कारिका हमें एक कदम और आगे ले जाती है, और अब ये धार्मिक अनुष्ठानों की सीमाओं पर बात करती है। इसका मतलब यह है कि जो वैदिक या शास्त्रों में बताए गए उपाय हैं, वे भी सांसारिक उपायों की तरह ही हैं, क्योंकि उनमें भी 3 दोष हैं, अशुद्धि, क्षय और अतिशय। जैसे यज्ञों में पशु बलि जैसी अशुद्धि हो सकती है, उनसे मिला पुण्य कर्मफल समाप्त होने पर नष्ट हो जाता है यानी क्षय हो जाता है, और उनके फलों में भी असमानता होती है। इसलिए इन दोनों से कहीं बेहतर मार्ग है व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ यानी ज्ञाता, जो कि पुरुष है, उसका विवेकात्मक ज्ञान प्राप्त करना। यही है मुक्ति का सच्चा रास्ता। तो अब ये तो साफ हो गया है कि सच्चा रास्ता ज्ञान का है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से पहले हमें बंधन के असली स्वरूप को तो समझना होगा। आखिर ये बंधन काम कैसे करता है? कारिका संख्या 44 बंधन और मुक्ति के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींचती है। ये कहती है, धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमनमधस्ताद् भवति अधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिश्यते बंधः। अब यहाँ ना एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है, कर्म और ज्ञान के बीच का फर्क। देखिए, अच्छे कर्म यानी धर्म हमें ऊपर के लोकों में ले जा सकते हैं, और बुरे कर्म यानी अधर्म हमें नीचे की ओर धकेल देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है,
ध्यान से सोचिए, ये दोनों ही रास्ते हमें संसार के चक्र के अंदर ही घुमाते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही वो चीज़ है जो हमें अपवर्ग दिला सकता है, मतलब इस चक्र से पूरी तरह बाहर निकाल सकता है। और इसका ठीक उल्टा, विपर्यय यानी गलत ज्ञान, यही तो हमें बांधता है। तो इसे ऐसे समझिए कि अच्छे कर्म आपको शायद एक सोने की कोठरी दिला दें, लेकिन रहेगी तो वो जेल ही। उस जेल से बाहर निकलने की चाबी वो सिर्फ ज्ञान के पास है। अगला श्लोक कारिका 45 हमें एक और सूक्ष्म चेतावनी देता है। ये हमें बताता है कि ऊंची ऊंची आध्यात्मिक अवस्थाओं को भी अंतिम मुक्ति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। वैराग्यात् प्रकृति लयः संसारो भवति राजसाद रागात् ऐश्वर्याद् विघातो विपर्ययात् तद्विपर्यासः। यहां दो बहुत जरूरी शब्दों का अंतर समझना होगा। संसार का कारण है राजस गुण से पैदा हुआ राग या लगाव, जो हमें जन्म मृत्यु के इस चक्र में फंसाए रखता है। वहीं दूसरी ओर बहुत ज्यादा वैराग्य से प्रकृत्यलय की स्थिति मिल सकती है, जिसमें व्यक्ति कुछ समय के लिए प्रकृति में विलीन हो जाता है। ये एक बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन ये भी बंधन का ही एक बहुत सूक्ष्म रूप है। ये अंतिम मुक्ति या कैवल्य नहीं है। तो सवाल उठता है कि दुख का अनुभव वास्तव में होता किसे है? कारिका 55 इसे बिल्कुल साफ करती है। तत्र जरा मरणकृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य अविनिवृत्तेः तस्माद् दुःखं स्वभावेन। इसका अर्थ है कि वो चेतन पुरुष बुढ़ापे और मृत्यु से होने वाले दुख को प्राप्त करता है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, वो अभी भी मौजूद है। पुरुष खुद न को बूढ़ा होता है न मरता है, वो तो शाश्वत है। लेकिन जब तक वो अज्ञान की वजह से इस सूक्ष्म शरीर से खुद को जोड़े रखता है, उसे दुख का अनुभव होता ही रहता है। तो असल में बंधन क्या है? बंधन है इसी सूक्ष्म शरीर का बने रहना। चलिए अब अपने तीसरे और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर चलते हैं और बंधन के मूल सत्य को उजागर करते हैं। यहां सांख्य दर्शन एक ऐसा विचार सामने रखता है जो सचमुच क्रांतिकारी है और शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। सवाल बहुत सीधा सा है, अगर पुरुष शुद्ध है, चेतन है और अकर्ता है, तो फिर असल में बंधन में है कौन? और कारिका 62 इसका वो आश्चर्यजनक उत्तर देती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति है। और इसका अर्थ बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। सच तो ये है कि ना तो कोई बंधता है, ना कोई मुक्त होता है, और ना ही कोई जन्म मरण के चक्र में घूमता है। जी हाँ, ये तो प्रकृति ही है जो अपने अलग अलग रूपों में इस चक्र में घूमती है, बंधती है और आखिर में मुक्त भी होती है। पुरुष यानी हमारी शुद्ध चेतना, वो तो बस एक दर्शक है, एक साक्षी है। बंधन और मुक्ति का ये सारा का सारा खेल प्रकृति के मंच पर ही खेला जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि मुक्ति हमारी आत्मा में होने वाला कोई बदलाव नहीं है, बल्कि जो चीज़ आत्मा नहीं है, उसके साथ जो हमने गलत पहचान बना रखी है, बस उस पहचान का अंत है। ये अवस्था का परिवर्तन नहीं, ये तो ज्ञान का उदय है। तो जब हमें बंधन का सही कारण पता चल गया है, तो अब हम मुक्ति के लिए सही उपाय को समझ सकते हैं। और ये हमें हमारे चौथे पड़ाव पर ले आता है, मुक्ति का मार्ग, विवेक। कारिका 63 बड़ी खूबसूरती से ये बताती है कि जो बांधती है वही मुक्त भी करती है। ये कहती है, रूपई ही सप्त भिरेवतु बध्नात्यात्मना मना प्रकृति सैवच पुरुषार्थम प्रति विमोचयत येक रूपेण। ये विचार बहुत गहरा है। प्रकृति अपने 7 रूपों से खुद को बांधती है। ये हैं धर्म, अधर्म, वैराग्य, राग, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य और अज्ञान। लेकिन वही प्रकृति पुरुष के कल्याण के लिए अपने सिर्फ एक रूप ज्ञान से खुद को आजाद भी कर लेती है। मतलब बंधन और मुक्ति दोनों ही प्रकृति का खेल हैं। तो फिर ये मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान असल में है क्या? इसका स्वरूप कैसा होता है? कारिका 64 इसका बिल्कुल साफ उत्तर देती है। एवं तत्वाभ्यासा नास्मि नमे नाहमित्य परिशेषम अभिपर्यायाद विशुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। इसका अर्थ यह है कि तत्वों के लगातार अभ्यास से एक ऐसा शुद्ध, संशय रहित और पूर्ण ज्ञान पैदा होता है जिसका स्वरूप ऐसा होता है, नास्मि यानी मैं ये शरीर, मन या बुद्धि नहीं हूं, न मैं यानी मेरा कुछ भी नहीं है, और नाहम यानी मैं ये अहंकार भी नहीं हूं।
ये जो 3 तरह का नकार है, यही विवेक का व्यावहारिक अभ्यास है, जो धीरे धीरे उस गलत पहचान को जड़ से खत्म कर देता है जो हमारे सभी दुखों का कारण है। और ये अभ्यास हमें हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर ले आता है, कैवल्य यानी अंतिम मुक्ति। यह सांख्य दर्शन का परम लक्ष्य है, इस पूरी दार्शनिक यात्रा का समापन बिंदु। कारिका 68 कैवल्य की इस परम अवस्था का वर्णन करती है। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थद्वात् प्रधान विनिवृत्तौ एकांतिकमात्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। इसका मतलब है कि जब ज्ञानी को शरीर से अपने अलग होने का ज्ञान हो जाता है और प्रधान यानी प्रकृति का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो प्रकृति की सारी गतिविधियां उस पुरुष के लिए समाप्त हो जाती हैं। तब वो पुरुष एकांतिक यानी पूर्ण और आत्यंतिक यानी अंतिम दोनों प्रकार के कैवल्य को पा लेता है। ये वो अवस्था है जहां दुख की वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ये पूर्ण और स्थायी स्वतंत्रता है। और इस तरह ये यात्रा पूरी होती है, अविवेक के भ्रम से शुरू होकर दुख की गहराई में उतरकर बंधन के स्वरूप को समझकर और अंत में विवेक ज्ञान के प्रकाश से कैवल्य की परम स्पष्टता तक पहुंचकर। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर आत्मा यानी पुरुष वास्तव में कभी बंधा ही नहीं था, तो फिर उसके मुक्त होने का क्या मतलब है? इस गहरे सवाल पर विचार करना ही सांख्य दर्शन के मर्म को समझना है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विषय पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला, तो कृपया इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही एक नए दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।